नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर श्याम सिंह यादव आप सभी लोगों का आपके अपने टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बेहतरीन जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के। आज के समय में वनडे का कोई भी एग्जाम से उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है नॉन वर्बल का फिगर काउंटिंग। नॉन वर्बल का फिगर काउंटिंग क्या है? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं फिगर काउंटिंग की, इट मींस चित्र गिनना। अगर चित्र गिनने की बात किया जाए, फिगर को गिनने की बात किया जाए तो इसमें कई प्रकार के फिगर आते हैं जिनको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे त्रिभुजों की संख्या हो गया, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, फाइंड आउट द ट्रायंगल्स। और दूसरा होता है वो है वर्ग की संख्या ज्ञात करना, वर्ग की संख्या ज्ञात करना यानी कि स्क्वायर की संख्या ज्ञात करना, या फिर रेक्टेंगल आयत की संख्या ज्ञात करना, या विकर्ण की संख्या ज्ञात करना, डायगोनल विकर्ण की संख्या ज्ञात करना। फिर जो आता है वो है सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, सरल रेखाओं की गिनती करना। फिर जो आता है वो है वृत्तों की संख्या ज्ञात करना, वृत्तों अर्थात सर्किल की संख्या ज्ञात करना। तो ये आपके आते हैं फिगर काउंटिंग में टॉपिक्स, जिनमें आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ त्रिभुजों की संख्या को लेकर के। जो हमारी बात होने वाली है वो होगी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। इसकी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अगर हम आपसे बात करें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी सहायता से हम लोग ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। अभी तक कोई सिखाया नहीं होगा ऐसा। और छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स होते हैं उनको मैं सिखा दूंगा आपको, तो आप जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं उसको तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे कर क्या रहा है ये, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो अभी तक की समस्या बनी हुई है कि बच्चा जब क्वेश्चन देखता है तो तुरंत स्किप मार देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अब वही क्वेश्चन ढूंढ करके सबसे पहले आप करने वाले हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं, जैसे ये ट्रायंगल्स हैं जो बड़े बड़े फिगर्स हुआ करते हैं और एकदम आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो उनको आप लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फिगर है, एकदम सिंपल सा छोटा सा फिगर है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो एकदम 2 मिनट में आंसर आप दे देंगे तुरंत चुटकी बजा करके। कैसे देंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू जा कितना 16 और 4 हो जाएगा कितना आपका 20, यानी फाइनल जो आंसर आएगा कितना होगा 20 होगा। अब देखिए ये आप भी ऐसे ही करेंगे, हर क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बना करके चीजों को सीखना पड़ेगा। आइए सीखते हैं हम लोग। फिर हेडिंग बना लीजिएगा, फाइंड आउट द ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें कंडीशन फर्स्ट केस 1 क्या लिखोगे, केस 1। पहले तरीके में देखिए हम लोग ट्रायंगल्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। मैं आपको पहले एकदम छोटे छोटे ट्रायंगल्स बताऊंगा, पहले आपको सिखाऊंगा, फिर कैसा भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको 3 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन करेंगे, और जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा 2 सेकंड में करेंगे। बस जितना टाइम आपको क्वेश्चन देखने में लगेगा उतने में आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा।
ऐसे टाइप के ट्रिंगल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आप तुरंत करोगे। देखिए कैसे करोगे प्यारे बच्चों। इनका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये जो आपका फार्मूला है ये कह रहा है इसमें जो आपका ये ट्रिंगल्स होता है, ये जो ट्रिंगल्स हैं इनमें नंबरिंग करो आप 1 2। एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में जितने ट्रिंगल्स हैं नंबरिंग करते चले जाइए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही n की वैल्यू होगी। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? n की वैल्यू होगी। जैसे आपने फार्मूला लिखा n इंटू n प्लस 1/2, तो यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है आपका 2, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां लिखता हूं फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे आप? 2 रखेंगे। 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 3। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ ट्रिंगल्स की अगर मैं बात करूंगा तो 4 3 7 2 9 1 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। कैसे 10 होगा? फार्मूला लगाइए आप n इंटू n प्लस 1/2। n की वैल्यू कितना? 4। 4 प्लस 1 कितना? 5/2। ये कैंसिल हो गया 2 5 2 जा कितना? 10। तो आप अगर इस फार्मूले से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। बट क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में विद इन टाइम सॉर्ट आउट करना है, तो क्वेश्चन विद इन टाइम कैसे सॉर्ट आउट होगा इसके लिए ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, आप 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाएंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जितना नंबर होगा जो उतना जितना ट्रिंगल होगा उतना नंबरिंग करते चले जाओगे। जैसे यहाँ देखो 1 2 किया गया, यहाँ 1 2 3 4 किया गया, यहाँ 1 2 3 4 5 किया गया, यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 किया गया। यानी कि 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाओ, फिर सबको जोड़ लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया। 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना हो गया? 15 हो गया। फिर यहाँ 5 4 9 3 12 2 14 1 15 6 कितना हो गया? 21 हो गया। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाइए, फिर सबको जोड़ लीजिए। अगर क्वेश्चन को और आसानी से और जल्दी करना है तब आपको जोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। ये जो आप नंबर्स को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम खत्म कर दूंगा मैं, बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें। जैसे इसमें 1 2 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 2 के बाद कौन सा नंबर मिलता है? 2 के बाद 3 मिलता है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 टू जा कितना? 6। 6 का आधा कितना होगा? हाफ, यानी कितना होगा? 3। फिर से बात को समझिएगा। आपको बताया गया 1 2 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6। 6 का आधा कितना होगा? 3। यहां देखिए 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला? 4। 4 के बाद क्या मिलता है आपको? 5 मिलता है। 5 4 जा कितना होगा? 20। 20 का आधा कितना होगा? 10। यानी यहां देखिए आंसर होगा 10। इसका देखिए 1 2 3 4 5 के बाद क्या मिलने वाला है आपको? 6। मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे कितना? 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। ये देखिए आपका आंसर कितना आया? 15। ध्यान से समझिए बच्चा लोग। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर कितना मिल गया? 6। 6 के बाद क्या मिलता है? 7 मिलता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, 6 7 42, उसका आधा कितना? 21। इसका आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। ये भी बात नहीं समझ में आई तो आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे आपको बताया गया कि इस वाले ट्रायंगल्स में टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं, बट ये 2 और 1 दोनों जोड़ने से 3 आ रहा है। तो अगर आपका क्रॉस क्वेश्चन है, सर ये बताइए 2 कहां से आ गया? तो 2 कहां से आ गया? 2 आपका इस पूरे के पूरे फिगर में सिंगल ट्रायंगल्स हैं।
एक मिला, एक यहां से 2, तो सिंगल सिंगल कितने हैं, 2 हैं, ये मिल चुका। बाकी जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब कितने हो जाते हैं आपके 1, तो 1 ये वाला मिल गया। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। फिर से बात को ध्यान से समझिएगा, काउंट करके सिखा रहा हूं चीजों को। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हमको कोई बोले काउंट करिए, तो काउंट जब हम इसका करेंगे देखिए आंसर कितना आएगा, 1 2 3 हो गए सिंगल सिंगल। बाकी दोनों को मिलाएंगे, इसको मिला देंगे तो कितना होगा 1, इसको मिला देंगे तो कितना होगा 2, फिर अब तीनों को मिला देंगे 1 2 3, तो सबसे बड़ा वाला कितना हो गया 1, कितना आ गया 3 2 5 1 6। इसमें टोटल कितने ट्रिंगल्स हुआ करते हैं, 6 ट्रिंगल्स। कैसे, 1 2 3, 3 2 5 1 6, सबको जोड़ लिए तो कितना आ गया 6 आ गया। हम अगर आपसे बात करें कि 3 कहां से आ गया, तो अब आप लोग भी बता सकते हैं 3 कहां से आ गया। 3 इसमें सिंगल सिंगल है, 1 2 3 यहां से आ गया। बाकी अगर इस 2 की मैं बात करूंगा, 2 कहां से आ गया, तो 2 इसमें 2 को मिला के बनाए हैं, इन दोनों को मिला करके 1 बनाया गया, इन दोनों को मिला करके 1 और बनाया गया, तो ये हो गया। फिर अगर आपसे बात करें 1 कहां से आया, तो 1 देखिए सबको मिला दिया तो 1 हो गया वाला, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आंसर जो होगा वो होगा 10। देखिए 10 कैसे होगा, सिंगल सिंगल आपके आएंगे 1 2 3 4, 4 इसमें अकेले अकेले आ गए, सिंगल सिंगल आ गए। अगर इस 3 की मैं बात करूंगा तो 3 को मिलाकर के बनाए गए हैं, सॉरी इस 3 की अगर मैं बात करूंगा 2 को मिला के बनाए गए हैं। जैसे इन दोनों को मिला दिया गया तो 1 बना, फिर इन दोनों को मिला दिया गया तो 2 बना, इन दोनों को मिला दिया गया तो 3 बना, ये 3 निकल के आ गए। फिर अगर इस 2 की मैं बात करूंगा, 2 को मिलाकर 3 को मिलाकर के 2 बनाया गया है। जैसे 1 2 3 इनको मिलाया गया तो यहां बना कितना 1, फिर इन तीनों को मिलाया गया तो कितना बना 1 और, तो कितना हो गया 2। फिर अगर मैं बात करूं 1 कहां से आया, तो सबको मिला दिया 1 2 3 4, चारों को मिलाकर के कितना बनाया गया 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 10 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। वॉइस वगैरह तो जा रही है ना। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन ये है, सारे लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आ जाएगा। राइट एवरीबॉडी, सभी लोग करें, बस बहुत हो गया, इतना टाइम नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन करने के लिए 3 से 5 सेकंड बहुत ज्यादा समय है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल इतनी ही बात है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद कितना मिलता है 8 मिलता है, 7 8 56, 56 का आधा 28 होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। First do it. A very simple question. सबके आंसर आने चाहिए जितने बच्चे देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद कितना मिलेगा 9, 9 8 कितना 72, 72 का था कितना 36, यानी कि 36 इसका आंसर होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूंगा तो कितने होंगे 36। फिर से देखिए कैसे आपको बताया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 8। उसके बाद जो नंबर आता है 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा
72, बस जस्ट उसी का आधा कर दीजिए। 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। चलिए फिर आगे नेक्स्ट दूसरे टाइप के ट्रिंगल्स की मैं बात करता हूं, सारे बच्चे बताएंगे। ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2। अब इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये पूरा यहां तक है। ये सीधा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की, ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 प्लस n होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 प्लस n होता है। ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, तो बात को समझिएगा जरा। पहले पहले हम लोग क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जो बात समझना है, देखना है, जानना है, वो ये है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये वाला ट्रायंगल है, बताया कि नहीं? ऐसे टाइप के ट्रायंगल्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? 3 बनेंगे। नंबरिंग करोगे 1 2 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। अगर ऊपर 3 हो गया तो यहाँ नीचे भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 ट्रायंगल्स तो इसमें आपको स्पष्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल्स हैं, वो जो हिडन है वो यहाँ है। एक, बाकी एक इधर है, 2। ये 2 इसमें हिडन हैं, बाकी 6 दिखाई दे रहे हैं। टोटल आंसर की अगर मैं बात करूंगा 3 + 2 = 8। एक बार फिर समझिएगा ध्यान से। यहां देखिए, ये आपका होगा 1, ये हो गया 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6, फिर बड़ा वाला 7, फिर इधर से 8। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब जो फार्मूला है इनका n × n + 1/2, फार्मूला यही है कि सबसे बड़ा नंबर कितना है? 2 है। फिर 2 प्लस, ये कलम चेंज कर लूं,
n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस n का मतलब हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना 8। फार्मूला आपका यही होगा n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू यहाँ नंबरिंग करते समय सबसे बड़ा आता है वही n की वैल्यू हो जाती है। तो n की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 कितना 3, फिर आपका n का मतलब हो गया 2, 3 2 जा 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल कितने ट्रिंगल हो गए 8 ट्रिंगल्स हो गए। फिर अगर मैं बात करूं इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने होंगे, तो आप फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहां आपका आ गया 15। और जस्ट इसके नीचे भी सेम वैसे ही फिगर बनाए गए हैं, तो अगर यहाँ 15 तो यहाँ भी कितने 15 हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर लिया तो 30 हो गया। फिर इनका जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, इसी 5 को इसी में जोड़ देते हैं, कितना हो गया 35। टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने होंगे 35। अब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, यहाँ की ये कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं, आपका आंसर 35 हो गया। कैसे किए थे एक बार फिर से देखिए, 1 से स्टार्ट करके नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, फिर सबको आप जोड़ लेंगे 15 आ गया। अगर 15 ऊपर तो नीचे भी कितना होगा 15 ही होगा, तो 15 और 15 30 हो गया। और फिर इनका जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना हो गया 5, तो फाइनल आंसर 35। अगर फार्मूले की आपकी मैं बात करूं तो फार्मूला भी यही कहता है n इंटू एन प्लस 1 प्लस n, n की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस n का मतलब हो गया 5, 6 पंचे 30, 30 5 कितना हो गया 35, 30 और 5 कितना हो गया 35। फिर यहां देखिए हमने आंसर क्या निकाला 35। इसका आंसर आप लोग कहिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको ये काउंट करना है कितने ट्रायंगल्स हैं ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5, ऊपर हो गए कितने 21, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, सेम फिगर हो गया। ये हो गया 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 यहाँ 15 यहाँ कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितने बन गए आपके 28। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या मिलता है 8 मिलता है, मल्टीप्लाई कर लो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, 56 का हाफ कितना होगा 28, 28 यहाँ तो यहाँ भी 28, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर 7, यही जोड़ लेंगे फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 7 जो होता है नंबरिंग करते समय उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं। नंबरिंग करते समय जैसे 1 2 3 4 किया गया, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला हमको 7, तो 7 वही जोड़ देंगे, उतने ही ट्रायंगल यहाँ बीच में बनते हैं। अच्छा अभी समझाता हूँ, ये 7 क्यों जोड़ रहा हूँ, या यहाँ पर 5 क्यों जोड़ा, यहाँ पर 5 क्यों जोड़ा। देखिए ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अकेले कितने बन गए 28, इसमें अकेले कितने बन गए 28, ये 28 और 28 कितने हो जाएंगे 56, 56 ट्रायंगल तो ये हो गए अलग अलग, 28 इसमें 28 इसमें। बस जब दोनों को मिला करके एक साथ लिखा गया है, जब एक साथ लिखा गया तो यहां से देखिए कितने ट्रायंगल्स बढ़े हुए हैं, एक बढ़ा, ये सीधी लाइन है, ये ट्रायंगल है एक, फिर यहां से 2 3 4 5 6 और फिर एक यहां से 7,
तो 7 बढ़े हैं इसलिए 7 जोड़ दिया जा रहा है। यहां पर आपके 5 बढ़े थे इसलिए 5 जोड़ा गया। 5 कहां से बढ़े थे, ये आपका हो गया 1, इधर हो गया 2, अब बाएं साइड 3 4 5। तो ये उतने ही बढ़ते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है 7 5 2। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से इसको निकाल लेते हैं। और देखिए अभी तक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, बट अब जो मेथड बताने जा रहा हूं क्वेश्चन को चुटकी बजा के 2 सेकंड में निकालेंगे आप लोग। कैसे, देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस इतना देखना है कि आप 1 2 सबसे बड़ा नंबर कितना मिला 2, इसी में 2 अपने से और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुना कितना हो गया 8। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 8 आएगा। ध्यान दीजिए बच्चे लोग, ये कोई नहीं बताएगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 में 2 ऐड कर दीजिए। आप हर क्वेश्चन में 2 ही ऐड करना है, ठीक है। 5 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 और 5 यानी 7 बचे 35, आंसर कितना है 35। यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर 5 है, उसमें आप 2 ऐड कर देंगे 7 होगा, 7 का 5 में मल्टीप्लाई 7 बचे 35। यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बड़ा नंबर है उसी में 2 अपने से बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 7 63, कितना हो जाएगा 63। 63 कहां लिखा गया, ये 56 और 7 इसी में जोड़ लेंगे, और 56 7 कितना हो गया 63। क्लियर, आइए इसको आप लोग करिए। सारे लोगों को टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा मार्कर जैसे बंद हो आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए, इतना फास्ट करिए। फास्ट फास्ट फास्ट, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया, बस चला गया यार। करिए, सारे लोग आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। देखिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ा नंबर 7 मिल गया, उसी में 2 ऐड कर लीजिए 9 हो जाएगा। 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 इज योर करेक्ट आंसर। कितना आएगा 63 आएगा। अब बताइए बच्चा लोग, एक बढ़ा दिया, अब बताएं सभी लोग जल्दी से। बताइए फास्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 होगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 80। तो क्वेश्चन को इससे आसान तरीके से अब नहीं आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। कुछ भी नहीं करना है, केवल आप देखेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, जितने ट्रायंगल्स हैं बस 2 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, उसी 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 8 80। इससे आसान तरीके से मैं गारंटी लेता हूं कहीं भी कोई नहीं कराएगा, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों आप लोग मेहनत लगा करके, मन लगा करके पढ़ते रहिए, और मैं आपके साथ हूं। आज आपको पढ़ाया फिगर काउंटिंग, इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था क्लॉक। फिगर काउंटिंग के और सारे वीडियोज आते रहेंगे जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इसको अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।